अगर आपका विजुअलाइजेशन टेक्निक सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार विजुअलाइजेशन टेक्निक से कुछ नहीं होता है, देन प्रोबेबली देर आर मोस्ट प्रोबेबली आप दो मिस्टेक ऐसे कर रहे हैं जो आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक पे भरोसा नहीं करने दे रहा है। नंबर वन थिंग, एंड दैट इज अगेन उसका आफ्टर इफेक्ट ये आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो अपनी ड्रीम लाइफ आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, दो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप शायद जाने अनजाने में आप गलती कर रहे हैं जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, और आप उसको अल्टीमेटली कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है आज की, बिकॉज दिस इज समथिंग मेरे पास कॉन्स्टेंटली एक मैसेज आ रहा था, कॉन्स्टेंटली मुझसे पूछा जा रहा था कि विजुअलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो मेरे साथ एंड तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने क्लाइंट्स को टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ। दिस चैनल इज टोटली डेडिकेटेड फॉर ऑल योर माइंड रीप्रोग्रामिंग, आपके सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आंसर्स के लिए, एंड डेफिनेटली फॉर योर होलिस्टिक ग्रोथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई वेलकम यू होल हार्टेडली। मैं आपको होल हार्टेडली अपने इस कम्युनिटी में वेलकम करती हूँ। और जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, thank you so much for all your love and support, and thank you so much for showing every single day. Diving straight away towards today's video. विजुअलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन वो क्यों सही नहीं हो रहा है? प्रॉबेबली आप दो मिस्टेक्स कर रहे हैं। नंबर वन थिंग, आप पहली बात तो ये है कि आप विजुअलाइजेशन जब भी कर रहे हैं वहाँ पे आप अपना 3D वर्ल्ड को अपने 5D वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि विजुअलाइजेशन एक 5D वर्ल्ड की प्रक्रिया है, एक 5D वर्ल्ड की तकनीक है, जहाँ पे हम अपने 5 सेंसेस को बोल लीजिए, या एक हमारे 3D वर्ल्ड से निकल के हम लोग एक 5D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं। सो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप हो सकते हैं, एग्जाम्पल दूँ तो प्रोबेबली आपको चाहिए वो ड्रीम जॉब, या प्रोबेबली आपको चाहिए BMW। आप बैठे हैं विजुअलाइजेशन करने के लिए, लेकिन आपका ड्रीम है, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप BMW में हैं, लेकिन सडनली आपका 3D वर्ल्ड पॉपअप हो रहा है। ओह, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, अरे हमारी तो जॉब इतनी है, अरे हमारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे लोन हैं, अगर हमें तो कैसे मिलने वाला है। दैट हाउ जो आ गया ना, वो जो आपको टिंग 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 जो कॉन्स्टेंटली बोल रहा है, दैट इज योर 3D वर्ल्ड। अंडरस्टैंड वन थिंग, विजुअलाइजेशन जो है वो नेवल गोडार्ड की जो टेक्निक है, नेवल गोडार्ड को भी आप सुनेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट, जिनको मैं बहुत सुन भी रही होती हूँ। आप ये जानिए, नेवल गोडार्ड हमेशा ये बोल रहे होते हैं कि जब भी आप विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हैं, जब भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ पर्सन इनसाइड यू। आपके अंदर एक इंसान है जो वो चीज़ पाना चाहता है, या जो भी आप ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो हाउस है, या वो ट्रॉफी है, या वो जॉब है, या वो रिलेशनशिप है, या एनी सिंगल थिंग। उस पर्सन, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, जो शायद बहुत लोग नहीं बता रहे होते हैं, शायद कोई भी नहीं बता रहा होता है। आपके अंदर जो विजुअलाइज पर्सन कर रहा है ना, जो पर्सन आपके अंदर विजुअलाइज कर रहा है, वो वांट में नहीं है, वो ऑलरेडी लिव कर रहा है उस एक्सपीरियंस को। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आप जो पर्सन विजुअलाइज कर रहा है, जो पर्सन जो वो लाइफ जी रहा है, वो जो ड्रीम लाइफ, वो जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो घर है, वो जॉब है, या वट एवर योर मैनिफेस्टेशन इज, उसके लिए वो वांट नहीं है, उसके लिए वो उसका प्रेजेंट है। सो द पर्सन इज ऑलरेडी लिविंग इन टू दैट, इनसाइड यू। आपकी बॉडी के अंदर वो पर्सन लिव कर रहा है, वो एक्सपीरियंस लिव कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप 3D वर्ल्ड की रियलिटी, अपना बैंक बैलेंस, अपने करंट सर्कमस्टांसेस, दुनिया ऐसी है X, Y and Z करके, दैट इज 3D वर्ल्ड। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो इंटरप्ट कर रहा है उस 5D वर्ल्ड के इंसान को टू लिव द होल एक्सपीरियंस ऑफ इट। सो दिस इज द नंबर वन कॉमन मिस्टेक प्रोबेबली यू आर डूइंग। आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने 5D वर्ल्ड के अंदर 3D वर्ल्ड के इंसान को लेकर आ रहे हैं, जो आपको रियलिटी चेक देते जा रहा है। आपकी रियलिटी जो है वो कभी भी बदल सकती है। आप मान के चलिए, दुनिया में एक ही नियम है जो कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कांस्टेंट है, वो है बदलाव। तो आपकी रियलिटी एट प्रेजेंट कुछ भी हो, आप उसको बदलने की ताकत रखते हैं। बिलीव मी, आप द मोमेंट आपने उसको डिसाइड कर लिया मुझे ये अपनी रियलिटी बदल देनी है, वहीं पे चेंज हो गया, वहीं पे एनर्जेटिक शिफ्ट हो गया और आपकी रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कब?
जब आप कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम करेंगे तो। सो अब इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करेंगे? नंबर 1 आपने जो पूछा है, मतलब फर्स्ट का एक सॉल्यूशन बता देती हूँ कि आप कैसे 5D वर्ल्ड के जो इंसान को जो आपके अंदर जी रहा है, वो एक्सपीरियंस लिव कर रहा है, राइट, आप उसको कैसे बचाएंगे कि आपको 3D वर्ल्ड इंटरप्ट ना करें। नंबर 1 थिंग, हैव एज मच एज इमोशंस एंड फीलिंग एज इज पॉसिबल। आप जितना अपने उस मैनिफेस्टेशन को, जितना आप उसके ड्रीम को, जितना आप इमोशंस अटैच करेंगे, जितना आप फीलिंग अटैच करेंगे, जितना आप डिटेल में वो करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जितना आप किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच होते हैं, उतना आप उस चीज़ के प्रति आप डेडिकेटेड होते हैं। एग्जाम्पल, आप डेडिकेटेड है अपने घर में सुबह सुबह अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, राइट, आप डेडिकेटेड है अपनी फैमिली के लिए, जॉब पे जाने के लिए, उनको एक लाइवलीहुड, मतलब लाइवलीहुड बोल रही हूँ, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। दैट्स योर डेडिकेशन बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच विद देम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड यू नो यू लव देम। दिस नॉट एट ऑल इंडिकेटिंग, यहाँ पे मैं अटैचमेंट, मतलब मैं यहाँ पे आपका बोलेंगे ना, आप तो लॉ ऑफ अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आई एम वर्किंग टुवर्ड्स, आई एम कमिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट। लॉ ऑफ अटैचमेंट भी आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप अटैच हैं अपने फीलिंग से, आप अटैच हैं अपने इमोशन से। जितना आप इमोशंस हाई रखेंगे, जितना आप फीलिंग्स हाई रखेंगे, उतनी ही आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी। जितनी आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। बिकॉज द मोमेंट आपके अंदर से वो चला जाता है, द मोमेंट आपको विजुअल चला जाएगा, प्रोबेबली आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाएंगे। दिस इज नंबर 1 थिंग। हाउ टू ओवरकम इट? give as detail as possible. How does that feel like? how मतलब वो कैसे फील हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशन जब ट्रू हो गई है, कौन है लोग आपके साथ में, हाउ द ब्री, आप उस वक्त जो सांस ले रहे हैं, कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, आपके पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो कैसी फील हो रही है, कौन सी जगह पर है, कौन से लोगों के साथ में है, कैन यू हियर द साउंड, जो आपकी जो जीत की जो साउंड है, वो लोगों की जो तालियां हैं, वो जो विस्पर्स है, कैन यू फील दैट, कैन यू हियर दैट थिंग। आपने कौन से कपड़े पहने, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं, कितने लोग स्टेज पे आपको चीयर अप कर रहे हैं, वॉट एवर थिंग, मतलब दिस इज हाउ योर इमोशंस फील लाइक। आपको अपने माइंड बॉडी सोल के अंदर द 5D वर्ल्ड, वो उसको इंसान को फील कराना है, जो वो तो जी ही रहा है, आपका 3D वर्ल्ड उसको इंटरप्ट कर रहा है। नंबर 2 थिंग, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है मेनी ऑफ द पीपल हु डू, इज दैट दे स्टार्ट डूइंग विजुअलाइजेशन। नंबर 1 थिंग, नॉट विद द एम्प्टी हेड, जो ऑलरेडी पहले पॉइंट को आपको कन्वर्स ही कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आप विजुअलाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली आप कब कर रहे हैं, हो सकता है आप दिन के किसी भी टाइम में कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि कभी भी बैठ के कर लो, कहीं भी बैठ के कर लो। एब्सोल्युटली दैट्स वेरी ट्रू, विजुअलाइजेशन ऐसे भी काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं, और हम सब उस जर्नी से स्टार्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे हम लोग हमारी एक जर्नी एक लैक से शुरू हो रही होती है, तो उस टाइम पे आपको माइंड को आपके इमोशंस को फील कराने के लिए देयर इज अ सर्टेन सेट, एंड दिस इज साइंटिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको विजुअलाइजेशन करना है आपका जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, एंड दिस इज अ साइंस, दिस इज अ साइंस, यू कैन रीड अबाउट इट। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है आप जब सबसे पहले सुबह उठ रहे होते हैं, या तो आप जब डीप स्लीप में जा रहे होते हैं, धीरे धीरे आप जब जा रहे होते हैं, राइट। सो प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन एट टाइम द मोमेंट यू वेक अप। आप मेरी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, बिलीव मी, मेरे को कल सुबह कौन सा गाइडेड मेडिटेशन करना होता है, मुझे कौन सा म्यूज़िक लगाना होता है, मैं रात को वो सब कुछ अपने चैनल पे, अपने मतलब यूट्यूब के ऊपर मैं सब कुछ सर्च करके रखती हूँ, मैं उसको वैसे ही करके बंद करती हूँ, ताकि इमीडिएटली जब भी मेरी सुबह में आँख खुलेगी, द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज सम गाइडेड मेडिटेशन, आई विल डू रेकी हीलिंग, एंड देन आई विल फॉलो माई रूटीन। मतलब मेरा जो भी मॉर्निंग मॉर्निंग रूटीन है मैं वो फॉलो करूँगी, मैं बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, एंड इट हैज़ अ मैजिकल इफेक्ट। बिलीव मी, इट इज़ हैविंग अ मैजिकल। कभी करके देखना, सिर्फ 21 दिन तक करके देख लो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप कुछ भी मतलब कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप, मैंने ऑलरेडी मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ हीलिंग वगैरह का, सो यू कैन डू एनी मेडिटेशन बट सी द मैजिकल इफेक्ट। तो प्रोबेबली आप विजुअलाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन आप उस वक्त कर रहे हैं जब आपका माइंड ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है। जब आप किसी भी टाइम पे विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप बहुत सारे थॉट्स होंगे जो आपको इंटरप्ट कर रहा होगा, एंड दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट आपके अंदर वो जो इन डेप्थ हो जाना चाहिए वो नहीं होगा।
सो हाउ टू ओवरकम दैट, एक सिंपल सी टेक्निक है यहाँ पे। आप रात को सोने से पहले कीजिए या सबसे पहले सुबह सुबह उठ के कर लीजिए। सबसे सिंपल ट्रिक बताऊँ तो मेरी तरह फॉलो कर लीजिए। रात को यूट्यूब पे जो भी आपको जो भी मेडिटेशन लगता है, जो भी विजुअलाइजेशन करना है, उसको लगा के ही सोइए। लगा के मतलब उसको टॉस करके ही सोइएगा। सुबह उठ के सबसे पहले अपने कान में डाल के इसे सुनिएगा। उस वक्त आपको हो सकता है मतलब फोर्स मत करना कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या मुझे नींद आ रही है, मैं ड्रोल हो रहा हूँ ना, नथिंग लाइक दैट, नथिंग, बिलीव मी, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग। अगर आप उसको लिसन भी करोगे और अब दिन भर अपना एनर्जी इफेक्ट देखना, इट विल हैव अ मिराकुलस रिजल्ट, इट विल हैव अ मिराकुलस इम्पैक्ट ऑन योर एनर्जी लेवल। और जैसे जैसे आपको एनर्जी लेवल पे आप आते जाएंगे ना, वो एफर्मेशन सुन लीजिएंगे या मेडिटेशन कर लीजिए, वॉट एवर थिंग, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द रिजल्ट्स। आज के वीडियो में आपको क्या वैल्यू मिली है, कमेंट बिलो, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा कि आर यू गोना डू विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन आप करेंगे कि नहीं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। नहीं बोलूँ तो जस्ट इमेजिन, एक क्विक आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, राइट। जस्ट क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन एक नींबू आपने हाथ में लिया है। जस्ट हैव दैट, यू नो, हैव दैट नींबू इन योर हैंड, लेमन इन योर हैंड। आई वॉन्ट यू टू कट दैट लेमन, कट इट, टेक द हाफ पीस लीजिए लेमन का, अपने मुंह में लीजिए एंड जस्ट थोड़ा सा उसको पिंच करके हैव दैट लेमन ड्रॉप ऑन योर टंग। अगर मुंह में इस वक्त करंटली सलाइवा आ गया है ना, आपने जस्ट विजुअलाइजेशन कर लिया है। विजुअलाइजेशन इज दैट सिंपल। सो कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड टाटा, बाय बाय।